ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर आज नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा प्रशासनिक अधिकारी अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी कर्मचारियों से कोई भी फैसला लेते समय केवल देश हित को ध्यान में रखने का आह्वान किया। सुशासन को कुंजी बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसी अधिकारी की निपुणता को उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कार्य के माध्यम से लोगों के जीवन में आए बदलाव से आंका जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अमृतकाल में स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न पूरे करना सबका सामूहिक दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान उपलब्धियों की बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान में भारत प्रथम स्थान पर है और हम पूरे विश्व में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा उपलब्ध कराने वालों में से एक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और विश्व का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। इस अवसर पर श्री मोदी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सिविल सेवा दिवस पर सभी लोक सेवकों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में लोक सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से लोक सेवा के मार्ग पर पूर्ण समर्पण के साथ कार्यरत रहने का आह्वान किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन और अधिक पदक जीतने के रूप में भी देखा जा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने खेलों की उपेक्षा की, लेकिन मोदी सरकार ने देश के खेल बजट में बढ़ोतरी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी खिलाड़ियों को अच्छी पुरस्कार राशि देकर खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन नोएडा के सेक्टर 21A के नोएडा स्टेडियम में किया गया है। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर सहित क्षेत्रीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। प्रदेश में पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। गोरखपुर नगर निगम से मेयर पद के लिए 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने यहां से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जबकि सपा ने काजल निषाद को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। लखनऊ नगर निगम में भी महापौर पद के लिए 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से भाजपा ने सुषमा खरकवाल, सपा ने वंदना मिश्रा और कांग्रेस ने संगीता जायसवाल को टिकट दिया है। पहले चरण में 4 मई को 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होगा। वहीं निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र 24 अप्रैल तक भरे जाएंगे। पवित्र रमजान माह के आखिरी जुमा पर आज प्रदेश भर की मस्जिदों में अलविदा की नमाज पूरी अकीदत के साथ अता की गई। रोजेदारों ने नमाज अता करने के साथ ही देश और विश्व में अमन चैन की दुआ मांगी। अलविदा की नमाज के लिए रोजेदारों में, विशेषकर बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया। अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न कराने और रोजेदारों की सुविधा के लिए सभी जनपदों में जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। कल ईद मनाई जाएगी। चंदौली में आज सुबह एक सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर हुई। एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। कार सवार सभी लोग बिहार के रोहतास के रहने वाले हैं। ये लोग मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन के लिए जा रहे थे।
वाराणसी में कल से शुरू हो रहे गंगा पुष्करालु पर्व की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ये पर्व मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इस साल ये त्यौहार 22 अप्रैल यानी कल से शुरू होकर 3 मई तक मनाया जाएगा। 12 दिवसीय उत्सव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तीर्थयात्री वाराणसी आते हैं और गंगा स्नान कर पूर्वजों से संबंधित पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।